अवनी पटनायक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड आने वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। गाइडलाइन में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कुछ पाबंदियां लागू की जाएंगी, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगी। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी किए। इसके तहत महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले प्रत्येक यात्री को उत्तराखंड आने के लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे, दूसरे राज्यों ने आने वाले को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, 72 घंटे पहले ही दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी। गाइडलाइन 1 अप्रैल से राज्य में लागू हो जाएंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, जहां पर 12 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी, 72 घंटे पहले ही दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। गाइडलाइन 1 अप्रैल से राज्य में लागू हो जाएंगी। ये बड़ी जानकारी है। यहाँ पर प्रदेश में भी लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जहाँ पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। अपनी रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही वो प्रदेश में एंट्री कर सकते हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी, 72 घंटे पहले ही दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। बड़ी जानकारी। गाइडलाइन 1 अप्रैल से राज्य में लागू हो जाएंगी। कोरोना गाइडलाइन पालन करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है और ये गाइडलाइन 1 अप्रैल से जारी हो जाएगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को रिपोर्ट दिखानी होगी, 72 घंटे पहले ही दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी। गाइडलाइन 1 अप्रैल से राज्य में लागू हो जाएंगी। बता दें, कोरोना गाइडलाइन पालन करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बाकी बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अब अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी, 72 घंटे पहले ही दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। गाइडलाइन 1 अप्रैल से राज्य में लागू हो जाएंगी। तो लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा ये जानकारी दी गई। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, राज्य सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, 12 राज्यों को एंट्री के लिए अपना रिपोर्ट दिखाना होगा, पूरी जानकारी दे। जी बिल्कुल। प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा फिर से एक बार बढ़ना शुरू हो गया और लगभग पिछले 1 हफ्ते से जिस तरीके से प्रदेश में लगभग 100 से अधिक मरीज रोजाना कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना की रोकथाम को लेकर एक नई गाइडलाइंस प्रदेश सरकार ने जारी की है, जिसमें प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्य से आने वाले सभी लोगों को कहा है कि वो अपने साथ अपनी 72 घंटे पुरानी RT-PCR की रिपोर्ट या कोरोना की रिपोर्ट लेकर आए। उसके बाद ही उनको प्रवेश मिल पाएगा उत्तराखंड के बॉर्डर पर। जी खास तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से लगातार जो लोग हैं, पर्यटक है, उत्तराखंड की तरफ अपना रुख कर रहे थे और जिस तरीके से गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो पर्यटक आते हैं, तो उनकी संख्या भी बहुत अधिक संख्या में बढ़ती हुई नजर आती है। और ऐसे में क्योंकि कोरोना जैसी महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और अन्य राज्यों में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं उत्तराखंड की तुलना में, तो ऐसे में उनको रोकने के लिए इस तरीके की गाइडलाइंस बनाई गई है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आगामी दिनों में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी शुरू होनी है, क्योंकि पिछले साल कोरोना संक्रमित और लॉकडाउन के चलते यात्रा बेहतर तरीके से नहीं चल पाई थी, तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार यात्रा बेहतर की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जो यात्री आएंगे उनको लेकर भी ये दिशा निर्देश दिया गया है, क्योंकि तमाम न केवल देश बल्कि देश के बाहर से भी कई लोग आते हैं, 4 धाम यात्रा करते उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको 72 घंटे पुरानी अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर आनी पड़ेगी और उसके बाद ही उन्हें जो उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया है उसमें अनुमति मिलेगी अंदर आने की। तो कहा जा सकता है कि इसको आपको लेकर ये गाइडलाइंस बनाई गई है, जिसमें
कहा गया है कि बेहतर तरीके से इसका पालन किया जाए और जो पालन करता हुआ नहीं पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे सरकार और जो प्रशासन है उनकी तरफ से। जी देखिए सुभाष, क्योंकि कुंभ का समय भी, ऐसे में भीड़ जुटने की काफी उम्मीद है, भीड़ जुटना शुरू भी हो चुका है, तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, कुंभ को लेकर तो पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुंभ में जो भी व्यक्ति आता है वो अपने 72 घंटे पुरानी कोरोना RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आएगा। लेकिन अब न केवल हरिद्वार कुंभ बल्कि पूरे प्रदेश यानी कि उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में जो भी बाहरी क्षेत्र से या बाहरी राज्यों से व्यक्ति आता है उनको भी ये कहा गया है कि वो अपने साथ 72 घंटे पुरानी कोरोना RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आए, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश मिल पाएगा उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया में। तो कहा जा सकता है इसको सबको लेकर तैयारी कर ली गई है और जिस तरीके से 1 अप्रैल से महाकुंभ भी होना है बेहतर तरीके से प्रदेश में हरिद्वार में, कहा जा सकता है उसको लेके भी तैयारी प्रशासन द्वारा पहले ही कर ली गई थी। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमों को हरिद्वार भेजा गया, प्रशासन ने पूरी तैयारी इसको लेकर की है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं कठोर कदम उठाने की जरूरत भी है हरिद्वार प्रशासन को। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से महाकुंभ कराया जाता है, लेकिन नई गाइडलाइंस जरूर प्रदेश में अब 1 अप्रैल से जारी कर दी जाएंगी। जी चलिए सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।